नमस्कार। देखिए, ट्रेडिंग चार्ट्स को देखना ना एक तरह से मार्केट के मूड को समझने जैसा है, और कैंडलस्टिक पैटर्न्स वो इसकी भाषा हैं। तो आज हम इसी भाषा के एक बहुत ही फेमस पैटर्न की पड़ताल करने वाले हैं, ट्वीज़र पैटर्न। पर सवाल ये है कि ये पैटर्न जो देखने में इतना सीधा साधा लगता है, क्या ये सच में एक भरोसेमंद सिग्नल है, या फिर कहीं ये वो जाल तो नहीं जिसमें बहुत सारे ट्रेडर्स अक्सर फंस जाते हैं? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो ठीक है, अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि किताबों में मतलब जो थ्योरी है वो इस ट्वीज़र पैटर्न के बारे में क्या कहती है। ज़्यादातर इसे एक बहुत पावरफुल रिवर्सल सिग्नल की तरह दिखाया जाता है। अब देखिए, हर एक कैंडल अपने आप में एक पूरी कहानी होती है। ये जो हरी या लाल रियल बॉडी दिख रही है ना, ये बताती है कि प्राइस कहाँ खुला और कहाँ बंद हुआ। और ये जो ऊपर नीचे की पतली सी लाइनें हैं, जिन्हें शैडो या विक्स भी कहते हैं, वो उस टाइम पीरियड का सबसे हाई और सबसे लो प्राइस दिखाती हैं। तो फिर ये ट्वीज़र पैटर्न आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। जब एक के बाद एक दो कैंडल्स का हाई पॉइंट बिल्कुल सेम हो तो वो कहलाता है ट्वीज़र टॉप, और वैसे ही जब दो कैंडल्स का लो पॉइंट एकदम बराबर हो तो उसे कहते हैं ट्वीज़र बॉटम। इसकी शक्ल देखिए, कुछ रेलवे ट्रैक जैसी है ना, इसीलिए इसे रेलवे ट्रैक्स भी बोलते हैं। अब जो किताबी ज्ञान है वो ये कहता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और टॉप पर एक ट्वीज़र टॉप बन जाए तो समझो अब गिरावट आ सकती है, मतलब एक बेरिश रिवर्सल। और इसका ठीक उल्टा, अगर मार्केट गिर रहा है और नीचे एक ट्वीज़र बॉटम बन जाए तो ये तेजी का सिग्नल है, यानी एक बुलिश रिवर्सल। इसके पीछे की कहानी यह है कि बायर्स या सेलर्स एक खास प्राइस लेवल को 2 बार तोड़ने की कोशिश करते हैं और दोनों बार फेल हो जाते हैं। इसको समझने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। सोचिए, बायर्स की एक पूरी आर्मी है जो एक मजबूत दीवार, मतलब कि एक रेजिस्टेंस लेवल की तरफ बढ़ रही है। पहले दिन वो दीवार से टकराते हैं, दूसरे दिन वो फिर से पूरी ताकत लगाकर ठीक उसी जगह पर हमला करते हैं, लेकिन फिर फेल हो जाते हैं। अब ये जो डबल फेलियर है ना, ये उनकी थकावट दिखाता है, और इसका मतलब ये हो सकता है कि अब सेलर्स का पलड़ा भारी होने वाला है। अच्छा, तो अभी तक जो भी हमने सुना वो सब थी थ्योरी, किताबी बातें। लेकिन जब इसी पैटर्न को असली डेटा पर टेस्ट किया जाता है तब क्या होता है? यहीं से कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये जो खूबसूरत सी कहानी है ये सिर्फ एक कहानी ही है, या इसमें कोई सच्चाई भी है? क्या ये पैटर्न सच में एक सिक्का उछालने से बेहतर है? बैरी डी मूर, जो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल टेक्नीशियन है, उन्होंने इस पर बहुत गहरी रिसर्च की और उनका जो नतीजा निकला वो एकदम साफ है। उनका कहना है कि सैकड़ों सालों का डेटा खंगालने के बाद ये पता चला है कि ये पैटर्न ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। चलिए अब जरा नंबर्स पे नजर डालते हैं। ये आंकड़े खुद ही सारी कहानी बता देंगे। कुल मिलाकर करीब 1900 ट्रेड्स को एनालाइज किया गया। अब देखिए, ट्वीज़र टॉप का विन रेट था सिर्फ 44%, मतलब आधे से भी कम। ट्वीज़र बॉटम थोड़ा सा बेहतर था 55% पर, लेकिन जब दोनों को मिला दिया गया तो एवरेज विन रेट आ गया 49%, और एवरेज रिटर्न वो तो लगभग जीरो है, -0.07%। जी हाँ, कंबाइंड विन रेट सिर्फ 49%। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस पैटर्न पर ट्रेड करना और आंख बंद करके सिक्का उछालना एक ही बात है। आपको पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। डेटा साफ साफ बताता है कि इस पैटर्न में कोई प्रिडिक्टिव पावर यानी भविष्यवाणी करने की ताकत है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर डेटा इतना क्लियर है तो फिर ये पैटर्न इतना पॉपुलर क्यों है? क्यों हर कोई इसकी बात करता है? इसका जवाब मार्केट की साइकोलॉजी और हम इंसानों के नेचर में ही छिपा है। एक थियरी ये भी है कि ये पैटर्न्स असल में सिग्नल है ही नहीं, ये जाल हैं जिन्हें स्मार्ट मनी, मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो छोटे रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए बिछाते हैं। अब ये समझिए कि ये खेल चलता कैसे है। जब रिटेल ट्रेडर्स एक टेक्स्ट बुक पैटर्न देखकर ट्रेड में कूदते हैं तो वो असल में उन बड़े प्लेयर्स के लिए लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। वो तो अपनी पोजीशन पहले ही बना चुके होते हैं, और फिर वो रिटेल ट्रेडर्स की इस भीड़ का फायदा उठाकर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और निकल जाते हैं, और नतीजा पैटर्न फेल हो जाता है और प्राइस पलट जाता है। तो फिर किसी पैटर्न को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें? जितने भी अनुभवी ट्रेडर्स हैं वो एक चीज पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं, लोकेशन, मतलब पैटर्न चार्ट पर बन कहां रहा है। और ये बहुत बड़ा फर्क है। सोचिए, अगर ट्वीज़र पैटर्न चार्ट के बीच में कहीं भी बन जाए तो वो शायद किसी काम का नहीं,
लेकिन अगर वही पैटर्न एक बहुत ज़रूरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है तो वो एक जाल नहीं बल्कि एक कीमती सुराग हो सकता है, एक हिंट कि मार्केट की दिशा अब बदल सकती है। तो आखिर में हमें ट्वीज़र पैटर्न को देखना कैसे चाहिए? इसे एक ऑटोमेटिक ट्रेड ले लो बटन की तरह नहीं बल्कि एक टूल की तरह देखना चाहिए, एनालिसिस का एक हिस्सा। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि कोई भी अकेला पैटर्न ट्रेड के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं होता। वो पूरी पजल का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। एक स्मार्ट ट्रेडर हमेशा दूसरे सबूत भी ढूंढता है। तो एक ज्यादा डिसिप्लिन्ड अप्रोच क्या हो सकता है? एक चेकलिस्ट की तरह सोचिए। नंबर 1, पैटर्न को पहचानिए। नंबर 2, और ये सबसे जरूरी है, दूसरे सिग्नल से कंफर्मेशन ढूंढिए। और नंबर 3, हमेशा की तरह अपने रिस्क को मैनेज कीजिए, यानी अपना स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट पहले से तय कीजिए। तो ये कन्फर्मेशन कैसा दिखता है? अच्छा, हो सकता है कि पैटर्न एक बहुत ही ज़रूरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे बन रहा हो, या फिर दूसरी कैंडल पे ट्रेडिंग वॉल्यूम अचानक बढ़ जाए जो दिखाता है कि मार्केट का भरोसा उस दिशा में बढ़ रहा है। इसके अलावा RSI या MACD जैसे दूसरे इंडिकेटर्स से भी कंफर्मेशन मिल सकता है जो मार्केट का मोमेंटम बताते हैं। और हाँ, अगर अगली कैंडल भी उसी डायरेक्शन में जाना शुरू कर दे तो ये एक और पक्का संकेत होता है। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम वाकई में मार्केट को पढ़ रहे हैं या सिर्फ वही पैटर्न देख रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं? डेटा तो हमें साफ साफ बताता है कि अकेले किसी पैटर्न पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। असली कुंजी है कॉन्टेक्स्ट, कंफर्मेशन और एक क्रिटिकल सोच।